संसार में जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, संसार में जितने भी हम शुभ कर्म कर रहे हैं, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो कोई साधन हो, चाहे जन्माष्टमी व्रत हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे भगवान की कथा सुन रहे हैं, चाहे भगवान को बिल्व पत्र निवेदन कर रहे हैं, अथवा भोलेनाथ जी को बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी को तुलसी जल चढ़ा रहे हैं, कोई धर्म कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, अथवा संसार में और भी कोई शुभ कार्य है, शुभ कर्म है, कोई साधन कर रहे हैं, तो इन सब का परम फल क्या है? केवल और केवल भगवान के चरणार बिंदों में हमारी भक्ति हो, हम भगवान की हो जाएं। किसी भी तरह इन प्रकारेण हमारी मति, हमारी गति भगवान की चरण कमलार बिंदों में हो, भगवान के चरण चिन्हों में, भगवान के चरणार बिंदों में, भगवान के भक्तों में, भगवान के सदग्रंथों में, भागवत में, तीर्थों में, इन सब में हमारी परम प्रीति हो जाए। जैसे संसार हमको प्रिय लग रहा है, उससे भी कई गुना प्रिय हमको भगवान लगने लगे, भगवान के भक्त लगने लगे, तो ये हमारा परम फल है। हमने परम फल की प्राप्ति कर ली। कब? जब भगवान हमको अच्छे लगने लगेंगे, जब भगवान में हमारी रति हो जाएगी। जैसे संसार में भी रचे पचे बैठे हैं, वैसे ही भगवान में रचे पचे हो जाए। संत संसार में ही रहते हैं, हमारी और आपकी तरह, पर केवल रहते संसार में हैं, होते भगवान के हैं। दिखते इस तट के हैं, होते उस तट के हैं। वैसे ही अभिनय हमको करना है कि दिखना संसार का है, माने एक एक्टिंग ही, एक अभिनय है। सब एक रंगमंच पर आए हैं और सबको कुछ ना कुछ अभिनय करना है। सबको अभिनय मिला हुआ है, सबको किरदार मिला हुआ है, तो सबको अपने अपने हिसाब से करते हुए हमको परम फल हमारे भगवान में हमारी रति हो, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। संसार है तो संसार के व्यवहार भी करें, और अंततोगत्वा जाना हमको हरि की धाम ही है, तो वहाँ के लिए हमको कुछ साधन भी करने चाहिए जीवन में। एकदम से तो नहीं होगा, अभ्यास बनाए, जैसे दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा संसार के लिए करते हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान के लिए।